फाजिल की बुक है अकाउंटिंग क्लास आई कम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करेंगे। एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन पार्टनरशिप कीप्स देयर बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री पे मेंटेन रखा हुआ है। ऑन 1 जनवरी 2016 द स्टेटमेंट ऑफ देयर पोजीशन वाज, 1 जनवरी 2016 को उनकी पोजीशन ये थी। एसेट्स कैश इन हैंड रुपीज़ 270, कैश एट बैंक रुपीज़ 2190, बिल्स रिसीवेबल रुपीज़ 4060, सन्ड्री डेटर्स रुपीज़ 48,670 रुपीज़, स्टॉक रुपीज़ 32,850 रुपीज़, प्लाट एंड मशीनरी रुपीज़ 80,200, फर्नीचर रुपीज़ 5,300। लाइबिलिटी साइड पे है बिल्स पेबल रुपीज़ 6,460 रुपीज़, सन्ड्री क्रेडिटर्स रुपीज़ 20,280 रुपीज़। कैपिटल है, एक्स का कैपिटल है 73,400 और वाई का कैपिटल भी है 73,400 और दोनों का कैपिटल कंबाइंड कैपिटल है 1,46,800। The following was the state of affairs on 31st December 2016. Cash in hand rupees 400, cash at bank rupees 5,810, debtors rupees 56,280 rupees, bills receivable rupees 6,840 rupees, stock rupees 3,670 rupees, creditors rupees 21,470 rupees, bills payable rupees 5,959 rupees. The partners have drawn rupees 4,800 each and were entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. No interest was payable on drawings. It was agreed to depreciate plant and machinery at 10%, furniture at 6%. Drop statement of profit and loss statement of affairs फॉर द ईयर। हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे जिससे हमें एंडिंग कैपिटल मिलेगा। कैश इन हैंड है रुपीज़ 400, कैश एट बैंक है रुपीज़ 5,810 रुपीज़, डेटर्स हैं रुपीज़ 56,280 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल 6,840। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है 36,730 रुपीज़। देन प्लांट एंड मशीनरी 80,200। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो ये 8,020 रुपये इसकी डेप्रिसिएशन हो गई। अब इसको लेस करेंगे तो ये 72,180 रुपीज़ हो जाएंगे। इसके बाद फर्नीचर है रुपीज़ 5,300 और फर्नीचर के ऊपर 6% डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन लेंगे रुपीज़ 380 रुपीज़ 18 रुपीज़ होगी और नेट बैलेंस होगा फर्नीचर का 4,982 रुपीज़। अब हम इन सब को सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा 1,83,222 रुपीज़ और एक साइड का बैलेंस दूसरी साइड पे भी सेम होता है बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास क्रेडिटर्स हैं रुपीज़ 21,470 रुपीज़, ये रहे हमारे क्रेडिटर्स। उसके बाद बिल्स पेबल हैं रुपीज़ 5,959 रुपीज़ 50 हैं। अब इनका एंडिंग कैपिटल ये कंबाइंड कैपिटल होगा। ये दोनों हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। अब हम इन सब को लेस करेंगे। 1,83,222 में से 21,470 और 5,959 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंडिंग बैलेंस 1,55,802। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे 1,55,802। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमें बताई हुई हैं 4800 एक ने विड्रॉ की थी। द पार्टनर्स हैव ड्रॉन ₹4,800 ईच। अब हम x की अलहदा ड्राइंग्स लिखेंगे और y की अलहदा, और दोनों को ऐड अप करके तो इसमें सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4800 ए की ड्राइंग्स थी x की, और 4800 ही y की ड्राइंग्स थी, तो दोनों को मिला के इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1,65,402 रुपये। तो ये एडजस्टेड कैपिटल होगा, क्योंकि किसी भी पार्टनर ने साल के दौरान कोई भी कैपिटल ऐड नहीं किया, कोई भी फर्दर कैपिटल ऐड नहीं किया। तो यही हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2016 होगा। इसमें अब हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो है 1,46,800, इसको लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 18,602 रुपये। ये हमारा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट है। तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज़ रेट है 6%। तो 6% एक्स का भी इंटरेस्ट होगा और वाई का भी इंटरेस्ट होगा, तो दोनों को ऐड करके हम लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। तो एक्स का कैपिटल जो है वो था 4800, हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18,602 प्लस मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी ये एक्स का इंटरेस्ट, और आगे ये वाई का इंटरेस्ट है 8,808 रुपये, दोनों का मिला के इंटरेस्ट बनता है। तो हम वो इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। Note, profit will be distributed between X and Y as ₹4,897। ये X का प्रॉफिट है और Y का प्रॉफिट है 4,897, और ये Y का प्रॉफिट है।